नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 7 बीपीएससी पार्ट 7, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने अभी तक साइंस के मॉक टेस्ट 6 नहीं दिए हैं तो उसको जाकर हमारे प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, स्टेट एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, उसमें साइंस से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर आप साइंस नहीं आ रही है तो वहाँ पर आपका प्रीलिम्स भी होना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, वहाँ पर साइंस के आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको साइंस नहीं आती है तो वहाँ पर आपका प्रीलिम्स भी होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ए क्लोरोफिल, बी कोलेजन, सी केराटिन, डी मायोग्लोबिन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन होता क्या है? देखिए मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कशेरुक मांसपेशियों में स्थित होता है। यह ऑक्सीजन भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। दूसरा केराटिन क्या है? देखिए केराटिन जो होता है वो हमारे नाखून और बाल में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। कोलेजन क्या होता है? देखिए कोलेजन जो होता है ये भी एक प्रोटीन है। कोलेजन ये भी एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा के मुख्य भाग बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। क्लोरोफिल क्या होता है? देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम तत्व प्रेजेंट होता है। इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? जो लोहा प्रेजेंट होता है आयरन, वो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? ए बेरी, बी घेंघा, सी रतौंधी, डी वर्णांधता। देखिए मानव आहार में जो पालिश किए हुए चावल होते हैं उसका सेवन करने से बेरी रोग हो जाता है। विकल्प ए सही है। देखिए बेरी का इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमिन होता है। थायमिन होता है। चावल को हम लोग पालिश करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है, फाइबर होती है, अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और घेंघा क्या होता है? देखिए घेंघा आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा नामक रोग हो जाता है। जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होती है, ये इसकी में स्वेलिंग आ जाती है और ये फूल कर जो होता है ग्वाइटर का रूप धारण कर लेता है, जिसे घेंघा कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी क्या होती है? ये विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें इंसान को रात में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे उसकी कार्निया डैमेज हो जाती हैं और वह इंसान दिन में भी ठीक से नहीं देख पाता है। वर्णांधता आर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे कोई इंसान हो वो रंगों के बीच में विभेद ना कर पाता हो, लाल है कि हरा है कि पीला, उसको सब रंग एक ही जैसे दिखाई देते हों, इसी को वर्णांधता कहते हैं। यह जो है एक आनुवांशिक रोग है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, मिर्चा हो गया, आंवला हो गया। इस सब में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो विटामिन सी, आंवला, विकल्प डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई का तेल। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, ट्रेलर नहीं ये तेल है, गेहूं अंकुर का तेल। तो यहाँ पर पूछ रहा है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो गेहूं अंकुर का तेल होता है। जो विटामिन ई के और महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो है बादाम है, मूंगफली है, विभिन्न वनस्पतिक तेल भी हैं। यह सभी विटामिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो होता है विटामिन ई का जो वो होता है वे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं इससे हमारे दांत बने होते हैं, इनामेल बना होता है। जो फ्लोरीन होता है जो टीबी टीथ में प्रेजेंट होता है। जो आयोडीन होता है ये हमारे दांतों के निर्माण में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। आयोडीन आयोडीन होता क्या है? यह भी एक रासायनिक तत्व है। यह हमारे आहार के तत्वों में से एक है। इसकी कमी से शरीर व मस्तिष्क से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसे आयोडीन की कमी से अभी पहले क्वेश्चन में बताया घींघा नामक रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड इफेक्टेड होती है। ये समुद्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ए वर्णांधता, बी रतौंधी, सी रक्तहीनता, डी तपेदिक। चलिए आप लोग बताइए लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? वो होता है रक्तहीनता। इसे यार एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया। यह क्या होता है? इसमें ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति काफी थकान महसूस करता है। वर्णांधता क्या होता है? जैसे मैंने पहले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में डिफाइन किया, वर्णांधता में ये होता है कि आदमी लाल, हरे, पीले विभिन्न रंगों के बीच जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और यह एक आनुवंशिक रोग है। रतौंधी में क्या होता है, कार्निया डैमेज हो जाती हैं और आदमी को रात में सही से दिखाई नहीं देता है। कभी धीरे धीरे यह दिन में भी दिखाना बंद हो जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काले कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम यौगिक का नाम है। ए हेडी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। चलिए आप लोग बताइए काले कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है किसका? ये होता है विटामिन डी का, विकल्प बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ए 0, बी 15, डी 25, डी 50। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो एक गिलास हम पानी पीते हैं उससे 0 कैलोरी मिलती है। पानी में मतलब कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। जो कैलोरी होती है ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 ग्राम फैट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? तो आप लोग बताइएगा आंसर 4। और पूछिएगा अगर फैट से या वसा से 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? वो होती है 9। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मरास्मस, मार्समस, पिलाग्रा, बेरी डिकेटर। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में गलती हुई है, ये होगा मैरास्मस। देखिए मरास्मस जो होता है वो शरीर में प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा क्या होता है? पेलाग्रा या विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से समाज के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने दैनिक जीवन में पर्याप्त मात्रा से विटामिन का सेवन नहीं करता है तो उसे पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। बेरी यह भी, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेटस यह भी बच्चों में होने वाला एक रोग है। इसमें अस्थियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और दुर्बल हो जाती हैं। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मरेस्मस, विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछ रहा है दूध का धवल रंग या सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए लैक्टोस, बी एल्ब्यूमिन, सी कैरोटीन, डी कैसीन। कैसीन के कारण जो होता है वो दूध का रंग धवल होता है, विकल्प डी। कैरोटीन या गाजर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन यह भी एक प्रोटीन है। लैक्टोज भी दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? ए लौह, बी विटामिन ए, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो समुद्र में बहुतायत में पाया जाता है वो पाया जाता है आयोडीन। इसका आंसर विकल्प डी होगा। जो फ्लोरीन होता है ये दांतों के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा गांजारी में पके हुए आम में पाया जाता है। लोहा आप लोग जानते हैं इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? ट्रांसपिरेशन के लिए पौधों के निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसपिरेशन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? ए जाइलम, बी रूट, सी रंध्र, डी छाल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो वाष्पोत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार है वो है रंध्र या स्टोमेटा। विकल्प इसका सी आंसर सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मुख्य अवशोषण अंग है? ए केवल जड़, बी केवल पत्ती, सी केवल जड़ और पत्ती, डी जड़ पत्ती और वल्कल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो पौधों में मूल रोमों में जो जड़ होते हैं वहाँ परागण क्रिया से जल अवशोषण होता है। परागण आप लोग जानते होंगे क्या होता है। पौधों की जड़ों का जो कार्य है वो भूमि से जल व पोषक तत्वों को ऊपरी हिस्से तक पहुंचाना है और पत्तियों का काम है भोजन को बना करके वो जड़ों तक उसका पहुंचाना है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो होगा केवल जड़ और पत्ती। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी जिबरेलिन, डी एस्ट्रोजन। जैसे कि एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन होता है, यह फीमेल्स में पाया जाता है। जिबरेलिन यह एक प्लांट हार्मोन है। थायरॉक्सिन इसका क्या कार्य है? थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, यह भी एक ह्यूमन हार्मोन है। इंसुलिन पैनक्रियाज की बीटा सेल से इसका सिक्रीशन होता है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर पूछ रहा है प्लांट हार्मोन कौन सा है, ये होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है? इसे वृद्धिवर्धक हार्मोन कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बौनी पादप प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करना, पुष्पन, बीजों के अंकुरण आदि में होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता। जड़ें, यहाँ पर देखिए जाड़े नहीं जड़ें हैं, जड़ें टाइपिंग में गलती हुई है। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब आप किसी वृक्ष की छाल को चारों तरफ से उसके हटा देंगे, जो जड़ें होती हैं, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, उससे जो भोजन होता है जड़ों के थ्रू पहुंचता है, वो छाल के थ्रू ही पहुंचता है। तो जड़ें जो हैं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इसका आंसर होगा विकल्प बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? ए गाजर, बी मूली, सी आलू, डी सलजम। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आलू एक तना है, आलू जो है एक स्टेम है, पोटैटो एक स्टेम है ना कि एक जड़ है। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प सी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? ए पत्ती पत्ता, बी तना, सी जड़, डी शाखा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पादपों में जो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, वह मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। इसलिए पत्तियां जो होती हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो पत्ता, विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? ए क्लोरोफिल, 2 सूर्य का प्रकाश, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 जल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिससे जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4, चारों चीज़ें जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछ रहा है प्लांट में पादपों में परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 परागकण के अंतर्गत पर आंकड़ों का स्थानांतरण परागकोश के से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। जब दूसरा जहाँ स्वपरागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश में उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर होता है, वहीं पर परागकण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए परागकण के अंतर्गत पर आंकड़ों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, बिल्कुल सही है। जहां स्वपरागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश में उसी पादप किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर होता है, वहीं पर परागकण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1। केवल 1। यहाँ पर 2 गलत है, 1 सही है। 1 सही है, 2 गलत है। देखिए पुष्पों में जो स्थित परागकण होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। जो वायु हुआ, जल हुआ तथा कीट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेहद आसानी से पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। इन्हीं परागकणों के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसका आंसर होगा विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस दैहिक प्रक्रिया से पौधों से बूंद के रूप में अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है? ए वाष्पोत्सर्जन, बी बिंदुस्राव, सी स्राव, डी उत्सर्जन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए जो स्थलीय पौधे होते हैं प्रतिदिन बड़ी मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन इनका अधिकांश भाग जो है पत्तियों से वाष्पीकृत हो जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है या ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन। बिंदुस्राव क्या होता है? जब वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कम हो जाती है और अतिरिक्त जो जल होते हैं घास हुआ और अन्य घासीय पौधों की पत्तियों के शीर्ष पर खुली सिराओं के आसपास बूंदों के रूप में जमा हो जाते हैं और फिर जो जल जो होता है धीरे धीरे वो निष्कासन के रूप में बाहर आता है। इसे गुटेशन या बिंदुस्राव कहते हैं। गुटेशन या बिंदुस्राव या गुटेशन कहते हैं। बिंदुस्राव या गुटेशन कहते हैं। इसका आंसर जो होगा वो बिंदुस्राव होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की तीव्र गति करने के लिए, बी उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए, सी नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए ये क्या होता है। देखिए फाइटोट्रॉन जो होता है वो एक चैम्बर होता है। फाइटोट्रॉन जो होता है एक चैम्बर होता है जिसे नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा वो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए फाइटोट्रॉन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए जिब्रेलिन, बी ऑक्सिन, सी एपिनेफ्रिन, डी साइटोकाइनिन। यहाँ पर देखो किनिन है, ये है साइटोकाइनिन।
काइनिन। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, इसको सही कर लीजिए, साइटोकाइनिन। यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। देखिए जिबरेलिन जो होता है वो प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन है, इपिनेफ्रिन या इसी को एड्रेनलिन भी कहा जाता है, एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन यह जो होता है कॉर्टेक्स के मेडुला भाग से इसका श्रावण होता है। यह जो होता है किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। यह एक ह्यूमन हार्मोन है। जिबरेलिन और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यह प्लांट हार्मोन। एपिनेफ्रिन जो है केवल अकेला एनिमल मैन हार्मोन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि 20-22 क्वेश्चन में से आप लोगों के आंसर कितने सही हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो सकें। इसे मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों को साइंस के मॉक टेस्ट आसानी से अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।